भाजपा नेता उपेंद्र ओझा बने जनसुराजी डेहरी के सकरा गांव में मिलन समारोह आयोजित कर की गई अधिकृत घोषणा। पार्टी के जिला कार्यकारिणी व प्रखंड अनुमंडल के कई नेता रहे मौजूद। भाजपा नेता उपेंद्र ओझा व सीपीएम नेता कामेश्वर प्रजापति अधिकृत रूप से जनसुराज का सदस्यता ग्रहण किया। इसके लिए सकरा स्थित गोल्ड डिपो में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी नेताओं ने दोनों लोगों को माला और अंगवस्त्र देकर जनसुराज में शामिल होने की घोषणा की। इसकी जानकारी देते हुए जनसुराज के जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी ने बताया कि जनसुराज का कारवां बढ़ते जा रहा है और विभिन्न दलों के कार्यकर्ता दलों से उब चुके लोग धीरे धीरे जनसुराज की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। जनसुराज सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को शहर से लेकर गाँव तक लोग अपना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा भी जेपी के गाँव सिताब बीघा से 20 मई को शुरू किया है। जब प्रशांत सीता बीघा पहुंचे तो जेपी के परिजनों के घर में अंधेरा था। इस मुद्दे को प्रशांत किशोर द्वारा उठाया गया और 1 घंटे के अंदर जेपी के घर में उजाला छा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हमारे जनसुराज पार्टी में भाजपा नेता और बड़े व्यवसायी उपेंद्र ओझा जी शामिल तो 2-4-5 दिन पहले हो गए थे प्रशांत किशोर जी से मिल करके, और उनके कामकाज और उनके जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है उसको देख करके। लेकिन आज अधिकृत रूप से ये जनसुराजी हुए हैं और पिछले 25 वर्षों से सीपीएम के नेता थे कामेश्वर प्रजापति जी, ये आज से जनसुराजी हुए हैं। दोनों लोग अधिकृत रूप से आज जनसुराज में शामिल होने की घोषणा की है। आप लोग इन लोगों से सवाल कीजिए और इन लोगों से जानकारी लीजिए कि ये लोग जनसुराज में शामिल क्यों हुए, आगे इनकी क्या योजना है शामिल होने का। बिहार की स्थिति देखते हुए देश में सारे राज्य से पिछड़ा हुआ बिहार है, जहां सारी क्षमता मेहनती तेज लोग भरे हुए हैं, फिर भी हमारा राज्य बिछड़ा हुआ है। कारण हमारे यहाँ परिवारवाद, जाति, धर्म की केवल राजनीति हुई। उस आधार पर हम लोगों ने वोट किया और उन लोग को आगे बढ़ाया। अपने परिवार के बच्चे को आगे नहीं बढ़ाए, वो प्रदेश में जा कर के और कहीं न कहीं भटक रहे हैं। आज हम लोग के बीच में एक तेज तरार, पढ़ा लिखा, अनुभवी, ऊर्जावान और सब कुछ निछावर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इससे प्रभावित होकर के हम जनसुराज से जुड़े। बीजेपी का दामन छोड़कर आप आए हैं जनसुराज में। चुनाव से ठीक पहले जनता इसे किस नजरिए से देखे? बीजेपी बिहार के अंदर निर्भर है जदयू के ऊपर, कभी अपना पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ, न अपना बिहार के लिए कुछ कर पा रहा है। वो केवल कुर्सी के करीब रहने की राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के किन बातों से प्रभावित हैं? सबसे उनके अनुभव और बिहार के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी सोच है, जो मेहनत है, जो ऊर्जा है, इसके कारण। खासकर डेहरी विधानसभा में संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? हम लोग उनके साथ जिस तरह से भी मार्गदर्शन मिलेगा, पूरा ऊर्जा हम लोग एकमत होकर के आगे बढ़ेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये सब केवल दिखावा या नहीं, वाकई में संघर्ष है और बिहार को बदलने की जरूरत है, सचमुच में बदलने का जरूरत है। आज कोई हंसी उड़ा रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, लेकिन ये सत्य नहीं है। जिस तरह से उन्होंने 2 साल चला है, मेहनत किया है, कोई लीडर नहीं टिकेगा। किस तरीके का बदलाव लाने की बात कर रहे हैं बिहार में आप लोग? जैसे शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा में बदलाव नहीं होगी तो लोग अपने पैरों पर खड़ा नहीं होंगे, वो बाहर जाएंगे कमाने। दूसरी तरफ जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, जो मजबूरन करना पड़ता है सभी लोगों को, इसमें बदलाव होनी चाहिए। मौका मिला तो डेहरी विधानसभा को किस तरह से देखते हैं? मौका मिला तो डेहरी विधानसभा में सबसे पहले तो कोई अभी तक कोई अच्छा विधायक नहीं मिला। हम लोग का दुर्भाग्य है डेहरी का, जो संघर्ष कर सके और आगे बढ़ा सके। उलझा रहा पार्टियों में, जो सबसे आगे डेहरी था आज सबसे पिछड़ा हुआ।
हम लोग के आसपास की शहर आगे बढ़ गई और हम लोग आगे से पीछे हो गए। तो इसमें कोशिश किया जाएगा कि यहाँ की व्यवस्था, व्यापार, शिक्षा आगे बढ़े। और मुख्य धरोहर तो शिक्षा ही है। अगर शिक्षा में बदलाव की जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगी। आप चलिए।